हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसके कुछ लेक्चर मैं पहले भी ले चुका हूँ और पिछली क्लास में हमने जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है उसकी वेज फॉर्मेशन डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट देखिए, जैसा अभी तक हमने डिस्कस किया है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ इंसिडेंट रे जो है इसको फिक्स्ड रखते हैं हम, और मिरर को मैं एक सर्टेन एंगल थीटा से रोटेट कर रहा हूँ। यहाँ पर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को फिक्स रखते हुए हम मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करते हैं, और थीटा एंगल से किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखो, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे इस तरह से, तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो है वो डबल एंगल से रोटेट होगी इन सेम डायरेक्शन। अगर हम इंसिडेंट रे को फिक्स करते हुए मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे डबल एंगल से सेम डायरेक्शन में रोटेट होती है। ये इसका रिजल्ट, और इसी का हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि मिरर को रोटेट करने की अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो तो रिफ्लेक्टेड रे की सेम डायरेक्शन में रोटेट करने की एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा होगी। यहाँ ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा का मतलब यहाँ एंगुलर वेलोसिटी है। तो अब इस रिजल्ट को लिखो, इंसिडेंट रे को अगर फिक्स रखते हुए मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे डबल एंगल से सेम डायरेक्शन में रोटेट होती है। इफ मिरर रोटेट बाय थीटा देन रिफ्लेक्टेड रे rotate by 2 theta angle in same direction if incident ray, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, if incident ray fixed, अगर हम इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हुए मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे सेम डायरेक्शन में डबल एंगल से रोटेट होगी। ये अभी रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन की अगर मैं बात करूं तो देखो, इसका एक्सप्लेनेशन हम कैसे देंगे वो अगले डायग्राम में डिस्कस कर रहा हूं, पहले इसको नोट कर लें। अब देखो, ये जो मिरर का नॉर्मल है, जैसे मान लो हमारे पास एक मिरर है, ये मिरर है, इस तरह की सरफेस, यहाँ इसका नॉर्मल है। अब मिरर को अगर मैं थीटा एंगल से रोटेट कराऊंगा तो ये मिरर का नॉर्मल भी इसके साथ रोटेट होगा ना। तो जितने एंगल से, जिस एंगल से मिरर को रोटेट कराया है, मिरर की जो पहला वाला नॉर्मल है इस डायरेक्शन में, अब अगर मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कराऊंगा तो इसका, ये मिरर का नॉर्मल भी थीटा एंगल से रोटेट होगा। अब पहले ही एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई था। अब अगर इस मिरर के नॉर्मल को मैंने थीटा एंगल से इधर रोटेट किया, ये वाली रे फिक्स है। अब ये लाइन अगर इधर शिफ्ट होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, नया एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? नया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्लस थीटा होगा। अब नया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्लस थीटा है तो नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई प्लस थीटा होगा। तो अब अगर हम यहाँ देखें, इस लाइन और इस लाइन के बीच में अभी ओरिजिनल में एंगल 2i है, अभी ओरिजिनल में एंगल 2i के बराबर है यहाँ। और अब जब इसको मिरर को मैंने थीटा एंगल से रोटेट कर दिया तो ये वाला एंगल i प्लस थीटा, ये भी i प्लस थीटा, तो i प्लस थीटा और i प्लस थीटा कितना हो गया? 2i प्लस 2 थीटा, ये एंगल आया ना, 2i प्लस 2 थीटा। और पहले इन दोनों रे के बीच का एंगल i और i था,
2i था। अब ये वाला एंगल भी i प्लस थीटा हो गया, ये भी i प्लस थीटा हो गया, तो एंगल कितना इंक्रीज हुआ इन दोनों लाइनों के बीच का 2 थीटा, इसलिए रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में 2 थीटा एंगल से रोटेट होगी। तो ये हमने इसका रिजल्ट लिखा। लेकिन 2 थीटा से ये सेम डायरेक्शन में तभी रोटेट होगी जब इंसिडेंट रे फिक्स है। अब देखो इस बार हम क्या करते हैं, इस इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से रोटेट कराते हैं और मिरर को फिक्स रखते हैं। मिरर रोटेट नहीं कर रहा तो इसका नॉर्मल भी रोटेट नहीं करेगा। अब यहां पर अगर इस इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से रोटेट कराऊंगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, कम होगा। कितने एंगल से, थीटा एंगल से। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा एंगल से कम हुआ है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा से कम होगा। तो अगर इस इंसिडेंट रे को मैं इस डायरेक्शन में थीटा एंगल से रोटेट कराता हूं तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होगी। जिधर इंसिडेंट रे को रोटेट कराया क्लॉकवाइज तो रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होगी विद सेम एंगल। तो ये अपना इसका रिजल्ट हो गया कि इन दैट सिचुएशन क्या होगा, इफ इंसिडेंट रे रोटेट by theta angle then reflected ray will rotate by theta angle in opposite direction if mirror is fixed। अगर मिरर को फिक्स रखते हुए हम इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से रोटेट कराएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेम एंगल से रोटेट होगी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये हमारा रिजल्ट। अब इस पर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारे क्वेश्चन ये है कि मिरर को तो हमने 3 डिग्री से रोटेट कराया और मिरर को 3 डिग्री से किधर रोटेट कराया, क्लॉकवाइज, और इंसिडेंट रे को भी साथ में रोटेट कराया 1 डिग्री से क्लॉकवाइज। तो व्हाट विल बी द रोटेशन एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे किस एंगल से किस डायरेक्शन में रोटेट होगी ये बताना है इस क्वेश्चन में। रिफ्लेक्टेड रे किस डायरेक्शन में किस एंगल से रोटेट होगी ये हमें कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ये मान लेते हैं कि इंसिडेंट रे तो फिक्स है और मिरर 3 डिग्री से रोटेट हो रहा है। अब मिरर अगर 3 डिग्री से रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज में तो इस अकेले मिरर के रोटेशन के कारण रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में 3 के डबल 6 डिग्री से रोटेट होगी। ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम इंसिडेंट रे को भी 1 डिग्री से रोटेट करा रहे हैं, इंसिडेंट रे को 1 डिग्री से रोटेट करा रहे हैं तो इस इंसिडेंट रे के रोटेशन के कारण रिफ्लेक्टेड रे 1 डिग्री से रोटेट होगी बट इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ, तो इधर 1 डिग्री और ये 6 डिग्री, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो टोटल अगर रोटेशन एंगल निकालेंगे रिफ्लेक्टेड रे का तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट होंगे। तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल ऑफ रोटेशन कितना आ गया, इज इक्वल टू 6 - 1 5 डिग्री, और किस डायरेक्शन में,
क्लॉकवाइज। तो ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस तरह से हम इसका आंसर दे सकते हैं। अब अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज बाय प्लेन मिरर। तो देखो इसमें हम दो केस कंसीडर करेंगे। पहला केस परपेंडिकुलर टू मिरर, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। देखिए मिरर यहां पर है, ठीक है, इसके सामने ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है। अगर ये ऑब्जेक्ट यहां रखा होता है, मिरर से एक डिस्टेंस होती है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर के पीछे की तरफ यहां बनती है और ये इमेज की भी यहां से डिस्टेंस x के बराबर होती है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से इधर चलना शुरू करे किसी वेलोसिटी से, v0 वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट इधर चलेगा, तो ऑब्जेक्ट के इधर जाने से ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस x डिक्रीज होगी, और अगर x जितना होता है इधर भी x उतना ही होता है। अब अगर ऑब्जेक्ट इधर की तरफ चलेगा तो बताओ इसकी इमेज किस डायरेक्शन में चलेगी? इसके अपोजिट इधर चलेगी ना इमेज। ऑब्जर्व हो रहा है? अच्छा, ऑब्जेक्ट इधर v0 से जा रहा है, इमेज इधर vi से आ रहा है। बताओ v0 और vi में कौन बड़ा होगा? मैग्नीट्यूड में। हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज बराबर डिस्टेंस। अगर ये 1 सेंटीमीटर में जितना चला है 1 सेकंड में, उतना ही इसको 1 सेंटीमीटर में चलना होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में बराबर होगी। ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? मैग्नीट्यूड में इक्वल। लेकिन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर राइट हैंड साइड में है तो इमेज की वेलोसिटी लेफ्ट हैंड साइड में है ना, तो यहां माइनस साइन लगा दो। ये माइनस साइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है। अब इसको हम वेक्टर ऑब्जेक्ट की और इमेज की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है। अब देखो अगर यहां पर ये जो मिरर है, इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम कहां से मेजर कर रहे हैं? मिरर से। ऐसे इमेज की डिस्टेंस भी मिरर से मेजर कर रहे हैं, और हम ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। लेकिन मान लो अगर कभी ये मिरर चलने लग जाए, अगर मिरर की भी एक सर्टेन वेलोसिटी हो, तो इमेज और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में बराबर और डायरेक्शन में अपोजिट होगी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो यहां हम इसमें रिलेशन क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट। तो ये हमारा रिलेशन होगा, इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये हमारा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब इसको नाउ वी आई एम का मतलब क्या है? वी आई एम का मतलब है वी आई माइनस वी एम। ये हमने रिलेटिव मोशन में पढ़ा था। और वी आई एम को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, ये इसका मतलब होगा। इसी तरह से हम दूसरा एक्सप्रेशन ये लिखे हैं वेलोसिटी ऑफ ओ माइनस, तो वेलोसिटी ऑफ ओ माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये इसका मतलब होगा। और इट मींस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। क्लियर हुआ बच्चों ये इसका मीनिंग? तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अब यहां ये दोनों वैल्यूज रख देते हैं।
अच्छा पहले इसके अलावा v नॉट का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और हम ये नहीं लिखते कि किसके रेस्पेक्ट में है, तो वो अंडरस्टूड है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। इसी तरह से vi का मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। नाउ फॉर्मूला क्या बनेगा, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, कर लें इसको नोट।